क्रिस में सबों को जय यीशु। मैं सतीश खलखो आप सबों को इस छोटी सी कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज यह सुंदर दिन जो ईश्वर ने हमें दिया है, आज हम ईश्वर की योजना के अनुरूप ही बुलाए गए हैं। आइए हम जानते हैं यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह कितना मधुर जीवन देने आया है। यीशु मसीह जीवित है, जीवंत हैं और निश्चित जयवंत भी हैं। ईश्वर ने हमें बनाया है, क्यों? अपनी महिमा के लिए। जी हाँ, ईश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। आइए, हमारा जीवन भी क्या आज ईश्वर की महिमा कर रहा है? आज हमें जानने की आवश्यकता है कि क्या हमारा जीवन ईश्वर की स्तुति कर रहा है? आज हमारा जीवन क्या ईश्वर की गुणगान कर रहा है? क्या आज हमारा जीवन ईश्वर की प्रशंसा कर रहा है? आइए हम भी उसी अलौकिक, अदम्य, अविकारी महाप्रभु जो महाप्रतापी हैं, ऐश्वर्य के धनी हैं, ऐसे जयवंत परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा निरंतर अपने दैनिक जीवन में करते रहें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम पाएंगे ईश्वर की अलौकिक, अविरल और अदम्य शक्ति को अपने जीवन में अवतरित होते हुए। जी हाँ, आइए हम यह छोटे वक्तव्य, छोटे कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि ईश्वर कितना प्रेममय है। जी हाँ, ईश्वर कितना प्रेममय है, वे कितने प्रेमी प्रभु हैं। ईश्वर की प्रेम की पहचान इसमें है। आज हम बाइबल से जानेंगे कि प्रभु कहते हैं, संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 पद में कि ईश्वर की प्रेम की पहचान इसमें नहीं है कि पहले आपने ईश्वर को चुना, लेकिन इसमें है कि ईश्वर ने पहले आपको चुना है और इसलिए नियुक्त किया है कि आप सुसमाचार का प्रचार करें। सचमुच ईश्वर ने हमें पहले चुना है, हमने ईश्वर को नहीं, अपितु ईश्वर ने हमें इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि हम ईश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसकी जय जयकार करें और नित्य उसकी प्रशंसा के गीत गाते रहें। जी हाँ, ईश्वर ने हमें चुना है और नियुक्त किया है। तो प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? हमें जानना चाहिए कि वास्तव में ईश्वरीय प्रेम क्या है। बाइबल हमें बतलाती है। संत योहन का पहला पत्र यदि अध्याय 5 पद संख्या 3 में आप जाएंगे तो वहाँ लिखा है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। सचमुच ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं हैं। जी हाँ, उसकी आज्ञाएं भारी नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। जी हाँ, हर एक संतान इस संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है, हमारा विश्वास ही है। जी हाँ, जो इस संसार को पराजित करती है वह हमारा विश्वास ही है। सचमुच यदि हम भी उसी अदम्य, अविकारी महाप्रभु और महान प्रतापी, ऐश्वर्य के धनी, शाश्वत जीवन परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसकी नित्य प्रशंसा करते हैं, तो हम भी उस अलौकिकता को अपने जीवन में अवतरित और आते हुए देखेंगे। जी हाँ, आइए, ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा और सारे उबड़-खबड़ रास्तों को समतल बना दूंगा। सचमुच ईश्वर कितना प्रेमी है।
ईश्वर की प्रेम की पहचान इसमें भी है कि उसने आदि काल से हमें चुना। यिर्मयाह के ग्रंथ में कहते हैं कि मैं अनंत काल से तुमसे प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। निश्चित ही सच में ईश्वर कितना प्रेमी है कि वे आदि काल से, अभी से नहीं, आदि काल से हमसे प्यार करते आ रहे हैं, और इसलिए उसकी कृपा दृष्टि हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में निरंतर बनी रहती हैं। सचमुच ईश्वर की पहचान इसमें भी है कि उसने हमारे कुकर्मों के कारण, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 53 पद हमें बतलाती है 3 से आगे, कि वे हमारे कुकर्मों के कारण छेदित किया गया, हमारे पापों के कारण वे कुचल दिया गया। वे दंड जो वे भोगते थे उसके द्वारा से हमें शांति मिली है। जी हाँ, उसी क्रूस मरण के द्वारा भी हमें शांति और नया जीवन मिला है कि हम केवल उस पर विश्वास करें, और उसके उपरांत हम भी उस अनंत, अलौकिक और शाश्वत जीवन के सुअधिकारी बनाए जाएंगे। जी हाँ, आज हमारा विश्वास उस प्रेम पर निहित हो तो हम भी उसी अलौकिक निधि को प्राप्त करेंगे जो ईश्वर हमें अपने धार्मिक जनों को देना चाहते हैं। आइए हम उसी प्रेम में आगे बढ़ें जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रेमी है, वे दयावंत है, वे जीवंत हैं, वे जयवंत हैं। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 103 पद में, अध्याय 103 में कहते हैं प्रभु 7 से आगे में, कि ईश्वर कितना कंपैशनेट लव हमें देता है, कितना कंपैशनेट लव। वे इतने प्रेमी परमेश्वर हैं। आइए हम वचन में जाते हैं कि ईश्वर कितना प्रेममय है, वे कितने सुमधुर हैं। स्तोत्रकार कहता है 103 अध्याय में कि ईश्वर कितना प्रेममय है, ईश्वर कितना मधुर है, कितना अलौकिक है। वे अदम्य, अविरल और स्रोतों से हमें सींचते हैं। आइए 103 अध्याय प्रभु का वचन 8 पद में कहता है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है, वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। 10 पद कहता है, वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। जी हाँ, प्रभु आगे वचन कहते हैं, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। 12 पद कहता है, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। सचमुच कितना प्रेमी परमेश्वर। प्रभु कहते हैं 100 अध्याय 3 पद संख्या 3 पद में, वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता। देखिए, प्रेमी पिता ही हमारे अपराध क्षमा करने के लिए तत्पर हैं। वे निश्चिंत हैं और वे सशक्त हैं ताकि वे हमारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं, और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। 4 पद कहता है, वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। देखिए, वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। जी हाँ, ईश्वर हमें गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाते हैं। कितना सुंदर परमेश्वर हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारी मनसा में और हमारे अलौकिक आत्मा में भी आज विराजमान है। जी हाँ,
एक और वचन मैं आपसे साझा करना चाहूँगा जो यशायाह का ग्रंथ पुराने विधान से लिया गया है, और वे अध्याय 49 एंड वर्स 15 जो कि 15 वचन क्रमांक हैं। आइए हम भी उन्हें पढ़ते हैं। हम भी जाने कि ईश्वर कितना प्रेमी है, जो माता से भी कहीं अधिक हमने प्रेम करते हैं। वचन कहता है यशायाह अध्याय 49 पद संख्या 15 पद, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुझे कभी नहीं भुलाऊंगा। सचमुच प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की आराधना हो, उसकी जय जयकार हो, उसकी प्रशंसा हो। सचमुच ईश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है कि ईश्वर दूध पिलाती बच्ची को यदि उसकी माँ छोड़ दे तो भी ईश्वर कहते हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यदि वो उसे भुला भी दे तो भी मैं तुझे कभी नहीं भुलाऊंगा। सचमुच इससे बढ़कर प्रेम संसार में किसी का नहीं, इससे बढ़कर मित्रता संसार में किसी का नहीं। योहन कहता है, यदि ऐसा कौन मित्र होगा जो अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण अर्पित करता हूँ। सचमुच ईश्वर आज हमारे लिए अपने प्राण की आहुति देते हैं, अपने प्राण को अर्पित करते हैं, निरंतर हमारे संग चलने के लिए तत्पर हैं। परमेश्वर मत्ती में भी कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार में, कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग में हूँ। सचमुच ईश्वर संसार के अंत तक सदैव हमारे संग में हैं, तो हमें डरने की क्या बात। यशायाह 41 पद कहता है, 41 पद यदि आप पढ़ते हैं तो आप कहेंगे कि ईश्वर हमें डर से मुक्त करने आए हैं, क्योंकि वे प्रेम ही हैं जो हमें डर से मुक्त करता है। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 से आगे पद मैं आपके समक्ष साझा करना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। 11 पद कहता है, जो तुम्हारा विरोध करते थे वे लज्जित और अपमानित होंगे, जो तुमसे लड़ते थे वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। तुम अपने शत्रुओं को ढूंढोगे और उन्हें नहीं पा सकोगे, क्योंकि जो तुमसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। सचमुच कितना प्रेमी परमेश्वर हमारे लिए उस अद्भुत वचन को साझा कर रहा है कि हम भी, आप और हम मिलकर ईश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा कर सकें। ईश्वर का वचन यशायाह 43 में भी कहता है, 43 अध्याय 43 पद संख्या 2-3 पद में कहता है, 4 में भी, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जी हाँ, यदि हम समुद्र पार करते हैं, समुद्र के समान समस्या गहरी हो तो भी ईश्वर हमें पार कराएगा। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। सचमुच यदि हम समुद्र पार करते हैं तो भी हम आसानी से, बड़ी सहजता से, बड़ी कंफर्टेबली हम समुद्र पार कर सकते हैं। यदि आग आती है तो आग से हम नहीं जलेंगे। आगे वचन 3 में कहता है, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं इज़राइल का परम पावन उद्धारक हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इथोपिया और सबा दे दिया। 4 पद कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ।
तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। सचमुच ईश्वर का सुंदर प्रेमी वचन हमारे लिए कितना मधुर है, मनोहारी है, सुंदर सुखद है कि ईश्वर हमें कितना प्रेम करते हैं। एक माता से भी अधिक ईश्वर का प्रेम आज हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे आज मन में प्रभु का प्रेम कितना निछावर है, कितना अवतरित हो रहा है, उसे हम आज निश्चित तौर पे महसूस कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको यह वचन, यह सुंदर कार्यक्रम आज पसंद आया होगा, जिसके द्वारा से आपको भी आज प्रभु बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें आपके जीवन में, आपके कार्यों में, आपके विचारों में, आपकी सोचों में और आपकी योजनाओं में भी ईश्वर आज बरकत दे, आशीष दे और ब्लेसिंग के द्वारा आपको सींचे। सचमुच ईश्वर आपके जीवन में बहुत सारे कार्य करने वाले हैं, बस आपको धैर्य रखने हैं। सही समय में, सही कार्य में आज ईश्वर आपको उचित समय में ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि प्रभु कहते हैं तुम्हारी आशा काटी नहीं जाएंगी। सचमुच आज हमारी आशाएं निरंतर बनी रहेंगी ईश्वर में। आप सबों को गॉड ब्लेस यू और जय यीशु। थैंक यू।